Good morning, children. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagat Vidyapeeth. Student, today we are going to study class 7th Biology, chapter 2, and this is your third part of chapter 2. Student, today we are going to study the new topic, tongue. So let's start. The tongue is the strongest muscles in our body. It can be moved in all directions as only a part of it is fixed to the lower jaw. It helps us to speak. Its main functions are two. बेटा जो यहाँ देख रहे स्ट्रक्चर ये टंग का, ये टंग जो है वो हमारे बॉडी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं उनसे ये बना हुआ है हमारा टंग। और आप यहाँ से देखेंगे ये पॉइंट से लेकर अंदर तक कि ये हमारे जो लोअर जॉ है उसकी एंड पार्ट से कनेक्टेड है, बिल्कुल थोड़ा सा अटैच्ड है और ये ऑल डायरेक्शंस में मूव करता है। जब आप खाना खाते हैं, जब आप च्यूइंग करते हैं फूड को, तब आप देखेंगे, जब आप टेस्ट लेते हैं किसी चीज़ को, तब आप ऐसा में देखेंगे कि टंग जो है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करता है और फूड को प्रॉपरली टिथ तक लेकर जाता है रोल करके, ताकि हमारा दांत जो है वो फूड को अच्छे से चबा सके। ये टंग जो हमारा है वो हमें बोलने में मदद करता है और इसके कई मेन फंक्शंस हैं जो नीचे देखेंगे कि क्या है बेटा, ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो फूड हम खाते हैं उस फूड को, जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन का पहले आपको इसके पहले हमने पढ़ाया था कि इंजेशन का क्या मतलब होता है। इंजेस्टेड फूड यानी वो फूड जो हमने अपने माउथ में लिया, वो फूड हो गया इंजेस्टेड फूड। तो उस फूड को इस मैनर में, इस पोजीशन में लेके जाता है हमारा टंग। पहले जैसे फूड खाए, उसको टेस्ट किया और उस फूड को इस तरीके से, इस मैनर में, इस एक पोजीशन सेट करता है जैसे वो दांत के पास चला जाए और ताकि हमारा दांत जो है उसको प्रॉपरली च्यू कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। द पोजीशन द इंजेस्ट फूड in such a way that it can be chewed by the teeth। यानी ये पोजीशन सेट करता है जो फूड हम खाते हैं ताकि हमारा दांत उसको अच्छे से चबा सके। नेक्स्ट इज फॉर्म अ बोलस। बोलस का मतलब होता है, इट्स अ लैटिन वर्ड एंड इसका जो मतलब है वो होता है बॉल। तो बॉल क्या का बॉल बनता है? ये फूड जो हमने फर्स्ट में देखा कि ये एक इंजेस्टेड फूड को पोजीशन प्रोवाइड करता है ताकि हमारा दांत चबा सके। तो आप देखेंगे कि फूड को ये गोल राउंड दांत चबाता है, फिर उसको गोल बनाता है बॉल के जैसा, और वो क्या होता है ताकि वो उसमें जो सलाइवा है वो मिक्सड होता है और ताकि वो अंदर की तरफ वो आसानी से चला जाए। तो फॉर्म अ बोलस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉल। क्या का बॉल बनाता है? फूड का, जो फूड दांत चबा रहा है उसका बॉल टाइप का बनाता है और वो क्या होता है ताकि वो प्रॉपरली आसानी से ईजिली क्या हो सके, स्वॉलो हो सके फूड। नेक्स्ट क्या फंक्शन करता है बेटा? तो टेस्ट द इंजेस्टेड फूड। जो फूड हम खाते हैं उसका टेस्ट पहचान करना किसका काम है? हमारा टंग का काम है। क्यों? क्योंकि टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। टेस्ट बर्ड जो होते हैं, टेस्ट बर्ड्स जो क्या करता है कि आपने सॉर खाया या स्वीट खाया या बिटर खाया या सॉल्टी खाया, किस टाइप के आपने फूड को खाया है, उसका टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स जो हम खाते हैं हर दिन, उसका टेस्ट कौन पता करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है? हमारा टंग। ये क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, टेस्ट बर्ड हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो वो क्या करता है कि जो स्वाद है, जो टेस्ट है फूड का, खट्टा मीठा तीता, वो रेक्टिफाई करता है हमारा टंग। तो ये जो तीन थे, ये तीनों मेन फंक्शंस थे
टंग के। एक और पढ़ेंगे हम लोग, गेट इट राइट। गेट इट राइट में क्या पढ़ेंगे बेटा कि हम भी जब पढ़े थे और कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि ये जो हमारा टंग है इसके अलग अलग एरियाज़ में मीठा का, खट्टा का, तीता का, नमकीन का, है ना, प्लेस अलग अलग है, यानी टेस्ट बर्ड जो हैं वो अलग अलग जगह से पहचान होता था, खट्टा का, मीठा का, तीता का। लेकिन अभी क्या साइंटिस्ट, ये पहले वाले साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते थे, लेकिन अभी न्यू जो पता चला है, न्यू जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करा है रिसेंटली, उससे क्या पता चला है बेटा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा टंग का हर एक पार्ट हर तरह के टेस्ट को महसूस कर सकता है, ये रेक्टिफाई कर सकता है ना। ये हर तरह के फूड को, हर तरह का फूड यानी खट्टा, मीठा, तीता, हर एक पार्ट, ये इसका हर एक पार्ट जो है वो रेक्टिफाई कर सकता है कि फूड सॉल्टी है, स्वीट है, सॉर है या फिर बिटर है। ये हमारे टंग का हर एक पार्ट इस तरह से रेक्टिफाई, डिस्टिंग्यूश फूड में कैसा उसका टेस्ट है वो कर सकता है। तो ये पहले की का ऐसा सोच था। यहाँ अगर आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 27, ड्यूरिंग अर्लियर टाइम साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द टंग हैज़ अ स्पेसिफिक एरिया टू डिटेक्ट ईच टेस्ट। हाउएवर, recent researches have proved that each taste bud on the tongue can detect all type of tastes. हर पार्ट हर तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये था गेट इट राइट कि मतलब इससे आप भ्रमित ना हो कि ऐसा ना सोचें कि कहीं कोई ही पार्ट होगा जो तीता मीठा बताता है। नहीं, हर एक पार्ट हर तरह के टेस्ट को रेक्टिफाई कर सकता है। तो ये हमारा टंग जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इसोफेगस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे बेटा? OESOPHAGUS। इसको पढ़ेंगे हम क्या? इसोफेगस। ओ यहाँ पे साइलेंट है, इसोफेगस। ये डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है इसोफेगस का। अब नेक्स्ट टंग के बाद इसोफेगस आया। क्यों आया? क्योंकि माउथ का पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो फूड है, यहाँ से टंग का काम ख़त्म हो गया। दांत उसको, हमारा जो टीथ है वो उसको चू किया, यानी जो प्रोसेस था चूइंग का वो ख़त्म हो गया। अब सॉफ्ट हो गया, बोलस के जैसा फूड कन्वर्ट हो गया, फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट इसोफेगस में फूड जो है वो एंटर करेगा। तो द फूड दैट वी इंजस्ट गोज डाउन फ्रॉम द माउथ through the esophagus into the stomach। जो फूड हमने इंजेस्ट किया उसको माउथ से अब वो इसोफेगस की मदद से कहाँ पहुँचेगा? स्टमक में। इसोफेगस से कौन सा पार्ट जुड़ा है? हमारा स्टमक जुड़ा हुआ है। तो माउथ से इसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा फूड? स्टमक में पहुँचेगा। The esophagus is a 30 centimeter long muscular tube that connect the mouth to the stomach. It is also called the food pipe. ये esophagus का जो साइज होता है, जो लेंथ होता है बेटा, वो कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर होता है ये। और इसे फूड पाइप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं इसोफेगस को। फूड पाइप इसलिए क्योंकि इसका पाइप नुमा स्ट्रक्चर है और इससे होकर फूड गुजरता है, इसकी वजह से इसे कहते हैं फूड पाइप। इसोफेगस को ही कहते हैं फूड पाइप। द फूड इज पुश्ड डाउन टुवर्ड्स द स्टमक बाय अ वेव लाइक रिदमिक मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द इसोफेगस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब यहाँ देखेंगे फूड तो माउथ से पहुँच गया इसोफेगस में। अब इसोफेगस में ये मस्कुलर है और यहाँ पे जैसे वेव होता है, वेव पानी का जो इस तरीके से वेव होता है, उस तरीके से फूड यहाँ से इस तरीके से होता हुआ यहाँ आता है और एक रिदमिक मस्कुलर
जो है वो वेव होता है यहाँ पे, वेव यानी मूवमेंट होता है एक्चुअली, एक रिदमिक मस्कुलर मूवमेंट होता है विच इज़ नोन एज पेरिस्टेल्सिस। जिस मूवमेंट से फूड यहाँ से ऐसे ऐसे करके गुजरता है उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। फूड के गुजरने के मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट और पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट है जिससे फूड जो है इसोफेगस से आगे बढ़ता हुआ कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा स्टमक के अंदर। यहाँ से इसका लास्ट पार्ट जो है यहाँ से कनेक्टेड है क्या, स्टमक, जो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 28। कम टू द पेज नंबर 28 स्टूडेंट। Yes, stomach. Let's start. आप स्टमक को देखेंगे तो ये एक आप देख रहे क्या कि ये मस्कुलर है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। अगर और गौर से देखेंगे स्टमक का स्ट्रक्चर तो कैसा लग रहा है, ये जे शेप में इस तरीके से ऐसे है और ये इस तरीके से बड़ा हुआ, यानी जे शेप में, जो हम लोग इंग्लिश का लेटर लिखते हैं ना, जे फॉर जग, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन, ये आप बैग जैसा भी कह सकते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है जो 9 मीटर लॉन्ग है, उसका ये सबसे वाइडेस्ट, वाइड का मतलब होता है ब्रॉड, चौड़ा, है ना, सबसे चौड़ा वाला जो पार्ट है वो कौन है, स्टमक है। आप देखेंगे बेटा कि इसका जो है फर्स्ट यहाँ पे एक ओपनिंग है और एक नीचे में दूसरा ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है ना, एक ऊपर में है ओपनिंग और एक नीचे में है ओपनिंग। तो बेटा जो ये ओपनिंग है, ऊपर वाला ओपनिंग, ऊपर का जो ओपनिंग है बेटा, ये ओपनिंग यहाँ से इसोफेगस से ये ओपनिंग जो है वो एक पार्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसोफेगस से, और ये नीचे का जो है पार्ट इससे क्या जुड़ा रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से इसोफेगस था जो फूड को इसके थ्रू स्टमक के अंदर लाएगा। स्टमक के अंदर इसोफेगस से जो फूड है वो एंटर करेगा फर्स्ट ओपनिंग के थ्रू स्टमक के अंदर, इसोफेगस से। ओके, नाउ अब क्या होगा, स्टमक का काम स्टार्ट होगा। जो फूड स्टमक के अंदर आया वो फूड क्या था, पार्टली डाइजेस्टेड। जो फूड स्टमक ने रिसीव किया वो फूड कैसा था बेटा, पार्टली डाइजेस्टेड फूड था जो स्टमक में के अंदर आया। अब यहाँ स्टमक का काम स्टार्ट होता है। क्या काम है, तो स्टमक का काम है ये 3 सेक्रेशन करता है। इसका जो वॉल है स्टमक का, ये भी डाइजेस्ट करेगा फूड को, लेकिन सबसे पहले सेक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि स्टमक का जो वॉल है, ये देखिए ये वॉल है, ये आउटर वॉल हो गया बाहरी भित्ति और ये हो गया इनर वॉल। तो स्टमक का जो इनर वॉल है वो 3 टाइप के सेक्रेशन करता है। इट्स वॉल सेक्रीट्स 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। क्या सेक्रीट करता है, तो सबसे पहले देखेंगे म्यूकस विच प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये क्या सबसे पहले सेक्रीट करता है। सेक्रीट का मतलब होता है बेटा कि रिसाव करना, उससे निकलता है ना। क्या निकलता है, म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस है जो क्या करता है कि इसके वॉल से, स्टमक के वॉल से चिपका होता है और दूसरे एसिड्स वगैरह जो सेक्रीट होंगे बाद में स्टमक के अंदर, उससे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस का ये काम है। म्यूकस का काम है
कि वो स्टमक के वॉल से स्टिक हो जाए, चिपक जाए, और इससे दूसरे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह होंगे उससे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करे। तो ये म्यूकस का काम हो गया पहला। दूसरा सेक्रेशन जो है वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, H कैपिटल H कैपिटल C कैपिटल L, दैट मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Hydrochloric acid which kill microorganisms and provide an acidic medium of effective digestion। अभी आप देखेंगे कि ये सोचेंगे एक्चुअली कि HCl यहाँ कहाँ से आया, तो ये सेक्रीट किया। क्या काम है HCl का? HCl का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आ गए? तो जो फूड हम खाते हैं तो कुछ तो हैं जो खाना पकाने के दौरान डेड हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो बाहर ही डेड हो जाते हैं अंदर आते समय, और कुछ होते हैं जो हो सकता है कि उतने हीट के बावजूद बनने के बाद किसी तरह से स्टमक तक पहुंच गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया टाइप का ऑर्गेनिज्म। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल करेगा। और एक काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और क्या करता है? एक ये यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है ताकि इफ़ेक्टिव डाइजेशन हो सके। जो फूड यहाँ पे आ रहा है, प्रोटीनियस फूड आ रहा है, वो क्या हो सके, वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके, इफ़ेक्टिव डाइजेशन यहाँ पे हो सके फूड का। इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट होता है। यहाँ पे दो काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला क्या करता है? पहला ये काम करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक के अंदर आ गए फूड के थ्रू उसको किल करता है, और दूसरा कि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम तैयार करता है जिससे इफ़ेक्टिव डाइजेशन जो है वो हो सके। थर्ड, गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे एक और सेक्रेशन हमने पहले कहा है कि 3 टाइप के सेक्रेशन हमारा स्टमक करता है। तो थर्ड जो है बेटा वो है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक म्यूकस सेक्रीट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट किया, और तीसरा है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है कि इसमें गैस्ट्रिक जूस में एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं, और आप जैसा जानते हैं एंजाइम का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। तो एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करता है। जो प्रोटीन वाले फूड हम लोग खाते हैं तो वो उस प्रोटीन वाले फूड को क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन कर देता है उस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में। जो क्या होगा, वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये 3 सेक्रेशन था बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक टेक्स प्लेस 1 to 4 hours। स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है तो वो टाइम कितना लेता है बेटा? 1 घंटे से 4 घंटे तक, 1 to 4 hours टाइम लगते हैं। जो फूड यहाँ इसोफेगस से स्टमक के अंदर आया और स्टमक के अंदर जो वर्क हुआ, जो वो डाइजेस्ट जो फूड हुआ, उसमें टाइम क्या लगेगा? 1 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड हम खा रहे हैं। हाँ, फूड के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा, 1 घंटा लेगा, 2 घंटा लेगा या 4 घंटे लेगा। द सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम। अब ये जो फूड जो है ये पूरी तरह तो डाइजेस्ट होता नहीं है स्टमक के अंदर, इसीलिए तो इसका जो लास्ट वाला ओपनिंग है उससे कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ जाके फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट होता है उसको कहते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड। सेमी डाइजेस्टेड फूड विच इज़ ऑल्सो नोन एज चाइम्स लीव द स्टमक एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। 1 से 4 घंटे बाद यहाँ से फूड जो है सेमी डाइजेस्टेड हो गए। अब ये
चाइम्स के रूप में, उसको चाइम्स भी कहेंगे सेमी डाइजेस्टेड फूड को। अब ये लीव यानी निकलेगा कहाँ से, यहाँ छोड़ देगा स्टमक को, और वो कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये डायग्राम देख रहे हैं आप, हाँ, यहाँ ये अंदर वाला जो कॉइल्ड पार्ट है दैट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो बाहर देख रहे हैं आप ये क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके अंदर एंटर करेगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। और एक और है, इट्स इंटरेस्टिंग, ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है जो किसी साइंटिस्ट के बारे में है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टमक के रिगार्डिंग ये स्टोरी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसको। तो आज यहीं तक, टिल देन बाय।